अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रैमर्स रूल के जरिए किस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है एक तरीका बहुत आसान भी है और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का निकालना आना चाहिए। इसके अलावा जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, उनके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आपको ऊपर सजेशन में नज़र आ रहा होगा। और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो सब चीज़ें हमने उस पर डिस्कस की हुई हैं, आप सजेशन में भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इजीली आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रैमर्स रूल के जरिए किस तरह लीनियर इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स 2/2 का हम कैसे निकालते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्रैमर्स रूल के लिए जरूरी है कि आपका जो इक्वेशन है, जिस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी ax + by = c के फॉर्म में मौजूद हो, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है पहले से ऑलरेडी। हमारे पास ax + by = c के फॉर्म में दोनों इक्वेशंस मौजूद हैं। अच्छा, अब हम करेंगे क्या इसके अंदर हमें तीन डिटर्मिनेंट्स के लिए जो है वो तीन मैट्रिक्स बनाने हैं। मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं जनाब D, और एक में बनाता हूं dx, और एक में मैट्रिक्स बनाता हूं dy। अच्छा, मैं ये तीन मैट्रिक्स क्यों बना रहा हूं, इसका रीजन आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डी मैट्रिक्स के अंदर क्या चीजें आएंगी? डी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y क्या है? पहले इक्वेशन में जो है वो है 3 और 4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट आएंगे आपके फर्स्ट रो में 3 और 4। सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट मेरे पास है 2 और 1, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव मेड दिस डी मैट्रिक्स। उसके बाद अगर आप dx की बात करें तो मैं dx मैट्रिक्स को कैसे बनाऊंगा देखिएगा जरा। dx मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, जहां पर x के कोएफिशिएंट ने आना है वहां मैं क्या रख दूंगा, जहां x के कोएफिशिएंट ने आना है यानी 3 और 2 ने आना है, वहां पर क्या आ जाएंगे आपके कांस्टेंट्स, और बाकी सेम y के कोएफिशिएंट में एज इट इज उतार रहा हूं। अच्छा, अब dy में क्या करेंगे आप, जहां पर y के कोएफिशिएंट ने आना है, जहां y के कोएफिशिएंट ने आना है यहां पर मैं कांस्टेंट्स को रख दूंगा, और x के कोएफिशिएंट में क्या करूंगा एज इट इज उतारूंगा, दैट इज 3 और 2। मैंने ऐसा क्यों किया, 2 मिनट आप वेट करें, आपको समझ में आ जाएगा। आगे जब हम बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आता जाएगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है, डी के डिटर्मिनेंट को। डी के डिटर्मिनेंट को हम क्यों फाइंड आउट करेंगे पहले, इसकी भी वजह है। इसकी वजह ये है, अगर हम डी के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इट मींस, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है इट मींस कि ये इक्वेशन मजीद सॉल्व नहीं हो सकती। वो क्यों सॉल्व नहीं हो सकती, अभी आपको 2 मिनट में ये बात भी पता चल जाएगी। डी के डिटरमिनेंट को हम निकालने जा रहे हैं, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ऑलरेडी आप जानते होंगे यकीनन। 3 × 1, आप क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड डायगोनल के प्रोडक्ट से, ठीक है। यू विल गेट व्हाट, 3 - 8, तो आपके पास डी डिटर्मिनेंट आ रहा है -5, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, डी डिटर्मिनेंट के बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स के डिटर्मिनेंट को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आई तो इसका मतलब इट इज सॉल्वेबल। हम डी एक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, 3, 5, 4 और 1, तो dx का डिटरमिनेंट हमारे पास आ रहा है जनाब अली 3 × 1 -5 × 4, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 1 टाइम्स 3 और 5 4 20, मल्टीप्लाई माइनस करें अगर आप तो 17 आ रहा है। तो dx, मेरे पास dx की वैल्यू आ रही है -17, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ dy की वैल्यू को। dy डिटर्मिनेंट ऑफ dy हम निकालने जा रहे हैं, 3 3 2 5, तो मेरे पास क्या आ रहा है जनाब, 3 × 5 -3 × 2। अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट लें तो दिस इज 15 -6
तो मेरे पास ये आ रहा है 9, लेकिन dy मेरे पास आ रहा है 9। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास d डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है, dx की वैल्यू भी है और dy की वैल्यू भी है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y। तो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x। dx को आप डिवाइड करेंगे सिंपली d से, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x -17/-5, यानी कि आपके पास वैल्यू ऑफ x क्या आ गई 17/5। और अगर आपको y की वैल्यू मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली dy को डिवाइड कर देंगे d से, यानी कि 9 विल बी डिवाइडेड बाय दिस -5। ठीक है, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू -9/5। ठीक है, तो मेरे पास x और y की वैल्यू क्या आ रही है, x और y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17/5 -9/5। ठीक है, तो मैं क्यों कह रहा था कि ये d की वैल्यू 0 आएगी तो सॉल्व नहीं होगा। अगर d की वैल्यू 0 आती तो 17 डिवाइड बाय 0 0, 9 डिवाइड बाय 0 0 हो जाता। इसलिए हम पहले d की डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें ये चीज आइडेंटिफाई हो सके कि क्या ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये जो पॉइंट मेरे पास आया है, ये पॉइंट क्या चीज शो कर रहा है, ये पॉइंट किस चीज को शो कर रहा है। हम लोग डब्बा तो बना के नहीं छोड़ना, मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो डब्बा बना के आंसर लिख के तो नहीं छोड़ना। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या आपको पता होना चाहिए। हम दरअसल इस पॉइंट को जो फाइंड हमने किया, ये है क्या चीज, ये है असल में इन दो इक्वेशन से बनने वाली लाइन। जो इन दो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये दो लाइनें बन रही है दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए, इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को। तो इन जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट है, दैट इज दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट असल में क्या कर रही है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्शन कर रही है, दोनों पॉइंट्स पे एक कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, ए की इक्वेशन को भी और बी की इक्वेशन को भी, दोनों इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगी। दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व a linear equation through using the Cramer's rule. Thank you so much for watching the video.